नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना और उसका वो बड़ा डिजिटल बदलाव। जरा सोचने वाली बात है कि वो पुराने दिन जब जनगणना वाले मोटे-मोटे रजिस्टर और फाइलें लेकर आते थे, अब वो कागज के पहाड़ पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से जो 2021 की जनगणना टल गई थी ना, अब वो एक बिल्कुल नए हाईटेक अवतार में वापस आ रही है। तो चलिए, इस पूरी सरकारी प्रक्रिया को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये देश के भविष्य की रूपरेखा कैसे तय करने वाली है। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, जनगणना 2027 का नया रूप। दूसरा, इसके दोनों चरण। तीसरा, इसमें क्या-क्या सवाल पूछे जाएंगे। चौथा, घर बैठे ऑनलाइन सेल्फ रजिस्टर कैसे करना है। और पांचवां, जनगणना और एसआईआर के बीच का असली अंतर। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जनगणना 2027 का नया रूप, यानी कागज से सीधे डिजिटल दुनिया की ओर कदम। अब ये जो संख्या है ना, 16, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है और अगर आज़ादी के बाद से गिना जाए तो ये 8वीं बार है जब पूरे देश की गिनती होने जा रही है। मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों का पूरा डेटा जुटाना। सच में ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक घटना है। तो आखिर इसमें नया क्या है? सबसे बड़ी बात, ये पहली ऐसी जनगणना है जो पूरी तरह से डिजिटल होगी। जी हां, मोबाइल ऐप और एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अगस्त 2025 में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हां, इसमें एक बहुत बड़ा कदम यह भी उठाया गया है कि भविष्य की सरकारी नीतियों और योजनाओं के लिए इसमें एक संपूर्ण जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पूरी 2 चरणीय प्रक्रिया, यानी इसका एकदम सटीक कालानुक्रमिक ब्लूप्रिंट। अब समझते हैं कि ये सब होगा कैसे। दरअसल इस पूरे प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हाउस लिस्टिंग चरण, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, जिसमें मुख्य रूप से घरों की सूची बनेगी। इसके बाद अक्टूबर 2026 का समय उन बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए रखा गया है जहां सर्दियों में पहुंचना मुश्किल होता है। और फिर फरवरी 2027 में शुरू होगा सबसे अहम काम, जनसंख्या गणना का चरण, जहां हर एक व्यक्ति का जनसांख्यिकीय डेटा दर्ज किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। क्या सवाल पूछे जाएंगे? आइए इस नई विशाल डिजिटल प्रश्नावली को अच्छे से समझते हैं। ठीक 33, एकदम सटीक अप्रैल से सितंबर 2026 वाले पहले हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान हर एक घर से बस ये 33 बुनियादी सवाल ही पूछे जाएंगे, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो ये 33 सवाल आखिर होंगे किस बारे में? शुरुआत होगी मकान से कि वो कच्चा है या पक्का और उसका मालिक कौन है। फिर बात आएगी बुनियादी ढांचे पर, जैसे कि घर में शौचालय और गंदे पानी की निकासी का क्या इंतजाम है। इसके बाद टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर और वाहनों जैसी घरेलू सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। और हाँ, पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है और खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, ये सब भी इसी पहले चरण का हिस्सा होगा। और अब देखने वाली बात यह है कि फरवरी 2027 वाला दूसरा चरण इससे कैसे बिल्कुल अलग होगा। इस चरण में हर व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी, जैसे नाम, उम्र, पढ़ाई और व्यवसाय। लेकिन इसे डिजिटल युग की जनगणना क्या बनाता है? वो हैं इसमें जुड़े कुछ बिल्कुल नए सवाल। इस बार मोबाइल नंबर, इंटरनेट का उपयोग, बैंक खातों की जानकारी और क्या किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है जैसे सवाल भी पूछे जाएंगे, ताकि देश में आ रहे डिजिटल और आर्थिक बदलावों को एकदम सही तरीके से मापा जा सके। चलिए चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन सेल्फ रजिस्टर कैसे करें, यानी घर बैठे बैठे अपना डेटा खुद दर्ज करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये तो सच में बहुत ही कमाल की सुविधा है। बस एक आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना है, वहां सुरक्षित मोबाइल ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना है। मतलब एक नंबर से सिर्फ एक ही बार जानकारी दी जा सकेगी। इसके बाद एक डिजिटल मैप पर अपने घर की लोकेशन पिन करनी है और वही 33 सवालों वाला फॉर्म ऑनलाइन भर देना है। इस पूरी प्रक्रिया में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी कागजी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने की बिल्कुल झंझट नहीं है। बस अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट हो जाएगी। ये तो ऐसी आईडी मिलेगी ना, ये 11 अंकों की होगी। और ये 11 अंकों का कोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि ये मोबाइल या ईमेल पर आई एक डिजिटल रसीद है। जब मई-जून 2026 में सरकारी कर्मचारी जानकारी की पुष्टि करने आएंगे, तो बस उन्हें यही 11 अंकों का कोड दिखाना होगा
और काम हो जाएगा, है ना, एकदम आसान। पर हाँ, इस सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए और एकदम सटीक जानकारी ही सामने आए। अब जब बात डेटा की है तो सुरक्षा की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। जो 15-20 मिनट लगाकर जानकारी भरी जाएगी वो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सारा का सारा डेटा एकदम सुरक्षित और अधिकृत सर्वरों पर ही रखा जाएगा। प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की ओर, जनगणना और SIR के बीच का अंतर। चलिए नौकरशाही के सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं। अक्सर ये सवाल हर जगह सुनने को मिलता है कि क्या जनगणना और SIR असल में एक ही चीज़ हैं? क्योंकि होता क्या है कि कई बार दोनों ही कामों के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर आते हैं, तो भ्रांतियां पैदा होना लाजमी है। लेकिन आज इसे एक बार और हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। असलियत तो ये है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का गृह मंत्रालय या जनगणना से कोई वास्ता ही नहीं है। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा संचालित प्रक्रिया है। इसका बस एक ही मकसद है, वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची की सफाई करना। जिन लोगों का निधन हो गया है या जिनके नाम 2 बार आ गए हैं, उन्हें हटाना और नए योग्य मतदाताओं को उसमें जोड़ना। अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। उद्देश्य के आधार पर जनगणना समाज का आर्थिक और आबादी का पूरा डेटा निकालती है, जबकि SIR का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। दोनों के प्राधिकरण भी अलग अलग हैं। एक तरफ गृह मंत्रालय है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग। समय भी अलग है। जनगणना 2026-27 में होगी, जबकि SIR चुनावी चक्र के हिसाब से चलती है और अप्रैल 2026 से ही कई राज्यों में शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जनगणना में देश का हर नागरिक शामिल होता है, लेकिन SIR का दायरा सिर्फ मतदाताओं तक ही सीमित है। तो भले ही इनका समय थोड़ा आसपास लगे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। ये सारा डिजिटल बदलाव सिर्फ कागज बचाने के बारे में नहीं है। ये सोचना बेहद रोमांचक है कि जब देश के करोड़ों लोगों का एन्क्रिप्टेड और एकदम सटीक डेटा एक साथ मिलेगा, तो वो अगले 1 दशक के लिए देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की दिशा कैसे तय करेगा। इस ऐतिहासिक जनगणना की असली ताकत दरअसल यही छुपी है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।